एक कंपनी के द्वारा इंसानी शरीर को कोरल रीफ में बदल दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अमेरिका की एक कंपनी है इटर्नल रीफ नाम की, जो कि इंसानी बॉडी को कोरल रीफ में बदलने वाला है। देखो, जीते जी ये नहीं होगा। अगर कोई इंसान मर जाता है, ह्यूमन डेड बॉडी को, यानी कि इंसान के मृत शरीर को अगर कोई चाहे तो इस कंपनी को दे सकता है। और ये कंपनी क्या करेगी कि उस बॉडी का मिक्सचर बनाएगी कंक्रीट के साथ, कुछ केमिकल्स डाल के। ये जो सामने आपको फ़ोटो में दिख रहा है, ऐसा कंक्रीट बॉल बना दिया जाएगा जिसमें आप उस डेड बॉडी का जो नाम था, यानी कि जो इंसान था जिसकी डेड बॉडी आपने उस कंपनी को दी है रीफ बनाने के लिए, उसमें आप उसका नाम भी लिख सकते हो। सेकंड वाला जो आपको पिक्चर दिख रहा है, उसमें आपको सामने में राउंड शेप में दिख रहा होगा कुछ अलग सा, उसमें आप नाम लिखवा सकते हो। ठीक है, मतलब हमेशा के लिए वो समुद्र के नीचे रख दिया जाएगा और काफ़ी भारी होगा नीचे का हिस्सा, ताकि वो समुद्र में तैरने ना लगे। और जब ये कंक्रीट बॉल समुद्र के नीचे रखा रहेगा तो कुछ समय बाद ये देखा जा सकेगा, जो 3rd नंबर का पिक्चर आपको दिख रहा है कुछ वैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। क्योंकि समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु रहते हैं, जो भी एल्गी रहती है, वो इस पर अपना बसेरा बसा लेगी और ये एक कोरल रीफ में तब्दील हो जाएगा। कोरल रीफ के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके लिए एक लेक्चर बना दूंगी। और ऐसा क्यों किया जाएगा? ताकि इंसान का जो शरीर है वो मरने के बाद भी हमारे इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ दे जाए। क्लाइमेट चेंज का क्या इफ़ेक्ट है ये हम सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रही है ये हम सबको पता है, और हमें कोरल रीफ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ओशियन को मेंटेन करने में। ओशियन का जो पर्यावरण है उसको मेंटेन करने के लिए कोरल रीफ की भी अहम भूमिका होती है। और देखो, नॉर्मली बात यह है कि आपको अगर ये लग रहा होगा कि इटर्नल रीफ नाम की जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करेगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो कंक्रीट में बॉडी को मिक्स करके केमिकल्स डाल के पूरा बॉल बनाएगी, उसके बाद समुद्र में रखने जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल खर्च होता है अंतिम संस्कार में, उतना ही खर्चा होगा, उतना ही पैसा ये कंपनी आपसे लेगी। कंपनी की वेबसाइट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कितना पैसा लगेगा, और जितनी भी जानकारी चाहिए होती है वो सारी लिखी हुई है। देखो, होता क्या है कि अंतिम संस्कार के बाद किसी भी काम में नहीं आती है बॉडी। ठीक है, वो बॉडी जला दी जाती है या तो दफना दी जाती है ना, किसी काम में नहीं आती है। तो इससे अच्छा अगर इन्वायरमेंट के लिए अगर वो बॉडी कुछ कर सकती है, अगर आप मरने के बाद इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। समुद्र के अंदर जो भी जानवर रहते हैं, जो भी एल्गी है, उनको भी रहने के लिए जगह मिल जाएगी और ओशियन का इन्वायरमेंट भी मेंटेन रहेगा, जिससे कि क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। अगर इस तरीके की चीज़ें हम करने लगे, ग्रीन फ्यूनरल इसको आप कह सकते हो, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को कुछ दे रहा है, क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ जिस कॉन्क्रीट का यूज़ किया जाएगा वो भी मरीन ग्रेड की कॉन्क्रीट होगी, ताकि पानी में रहने के कारण पर्यावरण को, पानी के पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचे। इसीलिए केमिकल्स भी उसी मात्रा में डाले जाएंगे ताकि ओशियन का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहे, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।